जय महाकाल मेरे प्रिय सनातनियों, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अपने बच्चों की स्कूल की किताबें देखिए, अपने बच्चों की स्कूल की किताबें देखिए, पर आप हो कि रोबोट बने हुए हो, पता नहीं देखते क्यों नहीं हो। तो आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा आपके बच्चों की स्कूल की किताब से, और आपको पता चलेगा कि जो हिंदुओं की जो प्रॉब्लम चल रही है, जो कि भेदभाव की जो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सा भेदभाव है ये चिपका हुआ फेविकोल से कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आपके छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में क्या क्या ठुसाया जा रहा है वो मैं आपको आज दिखाना चाहूँगा। साथ में उसके ऊपर कुछ सबूत भी दिखाना चाहूँगा ताकि आपको सही और गलत की पहचान हो सके, और आपको पता चल जाएगा कि जो आजकल भारत के जो शिक्षक हैं, आपने देखा होगा कि जो कुछ भी बोलते उनके पीछे बच्चे दौड़ते हुए चलते हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा आजकल काफ़ी। तो ये सारा खेल होता क्या है, छोटे बच्चों के दिमाग के साथ क्या हो रहा है, और फिर वो बड़े होते ही वो ऐसे कैसे बन जाते हैं। तो उसी के ऊपर मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो ये 6th क्लास की बुक है, ठीक है, और सोशल स्टडी की बुक है, आप देख सकते हो, इंटीग्रेटेड सोशल स्टडी। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे इसमें आ रखे, ठीक है। फिर इसका बैक साइड वाला जो पार्ट है वो ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो, ये इसके बैक साइड वाला पार्ट है, ठीक है। और 534 रुपये की है, ये बहुत महंगी है। इसका एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, मुखर्जी नगर दिल्ली में है। ये रत्ना सागर प्राइवेट लिमिटेड है जो इसकी बुक छापता है, और इसका सारा डिटेल दे रखा है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये आपके बच्चों के दिमाग के साथ कर क्या रहे हैं। तो इनके लेखक का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेखक का आप देख सकते हो, लेखक जियोग्राफी R.K. जैन, आवर एडवाइजर बोर्ड हिस्ट्री एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जे विश्वास, ये सारे पता नहीं इतने सारे इनके नाम होंगे या तो ये सारे आप देख सकते हो R.K. जैन नाम से ये बुक लेखक होगा, पता नहीं, और इनके बाकी ये सारे इतने सारे एडवाइज़र है। तो आप देख सकते हो ये 6th क्लास की बुक है, इसमें पढ़ाया क्या जा रहा है मैं आपको दिखाऊंगा। मतलब आपके बच्चों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है, और आप लोग कहते हो कि यार सही क्यों नहीं हो रहे बच्चे, समझ रहे हो ना मेरी बात। अपन के बच्चे ऐसे कैसे बन रहे हैं, भेदभाव होता जा रहा है समाज में, उस टाइप की, मतलब जैसे आना चाहिए ना एक मेल मिलाप वाला पार्ट, वो आ नहीं रहा है। हर जगह ईर्ष्या फैल रही है, वो सारा खेल किताबों से हो रहा है। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ किताबें देखो। तो ये आप देख सकते हो, इसका एक चैप्टर आता है, उसमें ये जब सोसाइटी की बात होती है तो उसमें वर्ण व्यवस्था का बताया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था में ये ब्राह्मण का ऐसे दिखाया गया है, क्षत्रिय का ऐसे दिखाया गया है, वैश्य का, पर शूद्र का आप देख सकते हो फोटो जो दिखाया गया है। शूद्र का फोटो किस में दिखाया है, एक झाड़ू हाथ में है, और मुंह भी आप देख सकते हो, मतलब एक गया गुजरे टाइप का फोटो दिखाया है शूद्र का। जबकि मैं आपको बता सकता हूँ कि शूद्र में लेखक भी शूद्र में आते हैं। फिर ये जितने भी मतलब जो वैश्य के अलावा जो बाकी के सारे काम होते हैं वो सारे शूद्रों में आते हैं। सिंगर भी शूद्रों में, मतलब सब शूद्रों में ही आते हैं, बाकी का सारा काम जो लेखा जोखा सब वो शूद्रों में ही आता है। पर आप देख सकते हो उनके फोटो नहीं लगाए गए, फोटो किसका लगाया गया, इस टाइप का आप देख सकते हो पूरा। अब इसमें आ क्या रखा है तो वो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पूरा चैप्टर है। तो इसका क्या है कि ये जो सोसाइटी वाला पार्ट है, ये आप सोसाइटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाना चाहूँगा। द पीपल वर ग्रुप्ड इनटू वर्नास, देयर वर 4 वर्नास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये तो आपको सब पता ही है। दीज, अब यहाँ से पढ़ना, दीज वन वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मतलब ये सारे के सारे जो आप समझ सकते हो ना, जो ये वन है ये किसके ऊपर बेस्ड है, जन्म के ऊपर, ठीक है। दिस मीन्स दैट इफ अ पर्सन वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, दैट पर्सन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, कि भाई अगर कोई ब्राह्मण घर में पैदा हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, क्योंकि जन्म के बेस पे चलता है वर्ण सिस्टम।
अभी मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा, ऐसे टेंशन मत लीजिए। फिर पीपल वर डिफरेंट वर्नर्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क, तो फिर ये तो सबको पता है कि ये वेद पढ़ते हैं ये, ठीक है। फिर क्षत्रिय है जो वॉरियर टाइप के होते हैं, वैश्य इन्वॉल्व इन ट्रेड एग्रीकल्चर ओनली। अब यहाँ से देख, फिर इनकी जो ये मतलब 3 ये जो वेदास ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे लिखा शूद्राज है टू सर्व द अदर 3 ग्रुप। शूद्र जो इन 3 ग्रुपों का मतलब सेवा चाकरी ऐसे ये लिखा हुआ। अब देखना यहाँ, इन एडिशन देयर वर अनदर ग्रुप ऑफ पीपल द अनटचेबल। अब एक ग्रुप डाल दिया इन्होंने, ठीक है। ये और गए गुजरे हैं, ये आप देख। अब यहाँ से द बर्थ बेस्ड वन सिस्टम वॉज डिसलाइक्ड बाय पीपल ऑफ द लोअर वन। आप देख सकते हो ओवर टाइम द वन सिस्टम बिकेम मोर एंड मोर रिजिड, प्रोफेशन बिकम हेरिडेटरी एंड देयर वर सेपरेट रूल फॉर ईच वन, ठीक है। अनुवांशिक हो जाता है प्रोफेशन के बेस पे, अनुवांशिक, फिर उस हिसाब से सारा रिजिड भी हो गया। देख लो बिकेम मोर एंड मोर रिजिड, ये सिस्टम मतलब फिक्स्ड हो गया ऐसे, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी वर्ड आया किसके ऊपर है, बर्थ के ऊपर, और ये जो नापसंद करते हैं कौन, लोअर वन वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, क्या कहा था मैंने पहले आपको कि भाई ये कह रहे हैं कि दिस नहीं, ये रहा, दीज वर्नास वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये बर्थ के ऊपर है या नहीं है, ठीक है। तो ये मनुस्मृति में जो चलता है, जो लोग करते रहते हैं ना, तो उसमें जो सुरेंद्र कुमार जी उन्होंने बुक छापी है मनु का विरोध क्यों, तो उसमें ये 2 पार्ट दिखाए हैं, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर दिखाए हैं, ठीक है। तो मैं पढ़ के सुना था। मनु की वैदिक वर्ण व्यवस्था गुण कर्म योग्यता पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। ये समझ लेना आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था परस्पर विरोधी व्यवस्था है, एक की उपस्थिति में दूसरी नहीं टिक सकती, ठीक है। और अब यहां से देखना, वर्ण व्यवस्था में वर्ण प्रमुख है, जाति व्यवस्था में जाति यानी जन्म प्रमुख है। और यहाँ देखो वर्ण शब्द विन वर्ण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसको वर्ण किया जाए वह समुदाय, ठीक है। और निरुक्त के जो आचार्य हुए थे यास्क, उनके द्वारा स्पष्ट भी किया गया है, देख लो आप, वर्ण करने से वर्ण कहलाता है, और जाति जो है वो जन्म से होती है, ठीक है। फिर इनको अलग अलग आप देख सकते हो, द्विज जाति मतलब द्विज जिनको उसके 2 जन्म होते हैं, जैसे सब पहले शूद्र ही होते हैं, फिर पढ़ लिख के उनका नया जन्म होता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। एक जाति शूद्र क्योंकि उसका विद्या जन्म नहीं होता है, मतलब जब तक उसने विद्या नहीं ली है वो एक जाति कहलाता है, एक जन्म बाकी है। तो आप देख सकते हो कि इसमें जन्म से तो कुछ है ही नहीं, योग्यता के बेस पे होता है सारा खेल। पर बच्चों को कैसा पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि ये जन्म बेस है। अब आप खुद समझो कि जब ये छोटे छोटे बच्चों को ये चीजें पढ़ाई जा रही है, तो आप मुझे ये बताओ भेदभाव खत्म होगा कि आपको लगता है खत्म होगा? मुझे तो लगता नहीं है खत्म होगा, क्योंकि वो जो टीचर है वो तो माँ हरामी है, ठीक है। वो कभी खुद भी किताबें पढ़ते नहीं है, सही क्या है गलत क्या उनको ते लेने गया सही गलत, वो कभी उनसे कुछ मतलब ही नहीं, उनको तो नोट छापने से मतलब है। और आपके बच्चों के दिमाग के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है, कुछ भी दिमाग में ठुसाए जा रहे हैं, कुछ भी ठुसाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि सामने सब लिखा हुआ है, फिर भी किताबों में यही गलत पढ़ाए जा रहे हैं, हाँ पढ़ाओ हाँ पढ़ाओ। पर यार एक लेवल होता है, टीचर का मतलब होता है सही और गलत की पहचान करके बच्चे को बताना। यहाँ पे तो ये चल रहा है। अब मैं ये कहूँगा कि जो मैंने आपको पहले किताब का बताया है उसके ऊपर क्या होता है कि केस बनना चाहिए। मैंने आपको एड्रेस भी दिखाया है, अगर आप अगर इनके घर के आसपास रहो तो आप एक बार जाके बात करिए भाई ये क्या चल रहा है। और ये कोई छोटी मोटी स्कूल से नहीं है, बड़ी बड़ी जो स्कूल होती है वहाँ पे ये किताबें चलती है, और उन किताबों में ये पढ़ाया जा रहा है कचरा। और आप सोच रहे हो कि समाज में समानता आएगी। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग कहते हैं ये है वो है,
कलेक्टर जो है वो चपरासी बन सकता है क्या? और चपरासी जो है वो कलेक्टर बन सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। ए बी सी डी इन 4 ग्रुप में गवर्नमेंट की नौकरी का प्रोसेस चलता है, तो जो डी वाला होता है उसको ए वाला क्यों नहीं बना रहे लोग? ये भेदभाव नहीं है क्या भाई? डी वाले को ए वाला बना दो और ए वाले को डी वाला बना दो ताकि भेदभाव कम हो। पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा खेल योग्यता के बेस पे चलता है, नॉलेज के बेस पे चलता है। तो जिसका जैसा नॉलेज होता है वो उस हिसाब से ऊपर जाता है। जैसे सारे जन्म पे शूद्र होते हैं, फिर नॉलेज लेते हैं तो वो ऊपर ऊपर जाते हैं। और जन्म बलि ब्राह्मण घर में हो गया, पर अगर उनके पास नॉलेज नहीं है, उसका दिमाग नहीं चला, तो नीचे भी आ सकता है। वन व्यवस्था में ऐसे सिस्टम चलता है, पर अपन का जो संविधान है उसमें तो ऐसा सिस्टम है नहीं। उसमें तो जैसा जन्म लेगा वो उसी में मर जाएगा, जब तक उसकी वही जाति रहनी है। जो भी ये चलता है आजकल SC ST OBC वाला नहीं सिस्टम, जनरल वाला, ऊपर नीचे तो जा ही नहीं सकते ना। तो वन व्यवस्था में तो ऊपर नीचे जाने का सिस्टम है ना, पर यहाँ तो बता ही नहीं रहे, बच्चों के दिमाग में कुछ भी ठुसा रहे हैं। तो ये वीडियो आप आगे भेजना, और माँ बाप खासकर अपने बच्चों की किताबें देखें। अगर नहीं देखोगे तो आपके बच्चे राक्षस बनने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। चलिए अब चलता हूँ। जय महाकाल।